हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने संजीति फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ ये मिनी बैग हैंड पर्स इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, क्या होता है, बैग आप इसको बड़े साइज़ में भी बना सकते हो, आप छोटी साइज़ में भी बना सकते हो। सिर्फ आपको एक कट से इसको कट करना है। तो ये है पैटर्न, और अब मैं आपको पैटर्न बनाने का तरीका बता रही हूँ। पैटर्न बनाने के लिए आपको कोई भी वेस्ट पेपर ले लेना है, या फिर जो मार्केटिंग बैग आते हैं ना, उससे भी आप इस तरह से इसको 4 फोल्ड में करके पैटर्न कटिंग कर सकते हो। तो मैंने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और इसको पिन से लॉक कर दिया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। अब हमें सबसे पहले इसकी लंबाई लेनी है। देखिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कितना लेना है। तो यहाँ पे मैं इसकी लंबाई लूंगी 10 इंच की। तो टोटल लंबाई जैसे ये हो गई, ऐसे मान लीजिए ये हो गई 10 इंच की। ठीक है, 10 इंच की लंबाई। ऊपर से हम लेंगे इसको 5 इंच की। मैं इसके आधे आधे ले रही हूँ। आप उसको इंची टेप को ना देखिए, आप यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ वो देखिए। ये मैं ले रही हूँ 5 इंच की। तो ये हो गई 5 इंच की। नीचे से मैं इसको ले रही हूँ 6 इंच की। तो ये हो गया इसका 6 इंच का। ठीक है, अब यहां से ऊपर हम 2 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। तो ये है 2 इंच के, और यहां से नीचे हम 2 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। तो ये लाइन हो गई हमारी 2 इंच की। ये भी 2 इंच की और ये भी 2 इंच की। अब इसको आगे मैं ले रही हूं 3 इंच की, और इसको मैं आगे ले रही हूं 2 इंच की। ये होगी 2 इंच की और ये होगी 3 इंच की। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से खाना बना लेंगे। 2 इंच का ये हो गया आपका 3 इंच का। अब ये जो लाइन है इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो नीचे से 6 इंच का, यहां से 5 इंच का, यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। ये 2 इंच का डब्बा बनाया, 2 स्क्वायर 2 का है, और ये 3 स्क्वायर 2 का है। लंबाई 2 और चौड़ाई 3, इसकी 2 स्क्वायर 2 है। तो ये 2 डब्बे बना लिए हैं। यहां से 5 इंच, यहां से 6 इंच। अब हम इस पैटर्न को कट कर लेते हैं। तो आप मेरे इंची टेप को न ध्यान में रखते हुए जो ये मैंने लिखे हैं इस पे ध्यान दीजिएगा, और जो मैंने बताए आप उस पे ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद आप इस तरह से पैटर्न कटिंग कर लीजिएगा। तो ये आपका इस तरह से एक ही कट से पर्स का जो पैटर्न है वो कटिंग होकर के तैयार हो जाएगा, और आपका पर्स बनेगा बिल्कुल रेडीमेड के जैसा। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से पैटर्न को कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा पैटर्न कटिंग हो गया है। इसी तरह से हम अपना जितना मैंने आपको बताया मेजरमेंट, उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न कटिंग कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने ये वाला पैटर्न मेजरमेंट से कटिंग कर लिया है, और अब मैं इसके ऊपर इसी तरह से ये देखिए सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको घर पे तैयार किया है। ये मैंने कैसे तैयार किए हैं, ये बॉक्स जो आप देख रहे हो 6 स्क्वायर 6 के हैं। किसी में मैंने फोम डाल दिया, किसी में मैंने थोड़ी थोड़ी कॉटन डाल के इसको ऐसे सॉफ्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप फोम सीट भी डाल सकते हो। नीचे मैंने साड़ी का कपड़ा लगा दिया था। तो इस तरह से सारे बॉक्स तैयार करके फिर मैंने ऐसे सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हो 3 सेट ऊपर में है, 4 पीस मैंने नीचे, 5 पीस नीचे में लगाए हैं। तो इस तरह से आपको लगाना है। उसके बाद में आपको एक एक पट्टी ऊपर और नीचे की साइड में लगा देनी है। तो एक इस तरफ अटैच करेंगे और एक इस तरफ अटैच कर लेंगे। तो ये 2 पट्टियाँ लगाते ही हमारा पूरा जो है ना ये कवर हो जाएगा। जो पैटर्न मैंने तैयार किया ना वो लगभग पूरा हो जाएगा। तो एक एक सिलाई हम लगा लेते हैं, और इस पे सिलाई लगाने से पहले आप इस पे ना एक एक रनर लगा लीजिए। जो ये हमारी जिप है ना, जिप को मैंने 2 खोल लिया है, रनर निकाल लिया है, और एक पार्ट्स को जिप को यहाँ पे हम स्टिच करेंगे और दूसरे को हम
इसके अंदर स्टिच कर लेंगे। तो दोनों मैंने जिप वाले साइड बॉर्डर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो पहले जिप लगा लें, उसके बाद में सिलाई लगाएं तो आसान हो जाता है। तो अब देखिए, जो ये एक्स्ट्रा है ना पैटर्न से, इसको पैटर्न को ऊपर रखेंगे और फिर मार्क करके इसको कट करके निकाल देंगे। तो पैटर्न से जितना भी एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने जो पुराने छोटे छोटे कट पीस थे ना वेस्टेज, उनका जॉइंट करके बनाया है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा ही बनता है। अगर आप सिंगल क्लॉथ लेकर के बनाएंगे तो कपड़े के अकॉर्डिंग बस पैटर्न आपको कटिंग करना है, सीधा सा सिंपल। ऊपर की साइड में आपको जिप के दोनों पार्ट्स लगा देने हैं और जिप लगाने के बाद आपको रनर डाल देना है। तो देखिए, मैंने इसको बराबर में कट कर लिया है और रनर डालने से पहले मैं इसके बेल्ट तैयार कर लेती हूँ। तो देखा ना कितनी सिलाई है, बहुत ही कम सिलाई में आप इसको ना फटाफट में तैयार कर लेंगे। अभी तो ये जॉइंट हुआ है, अगर ये पूरा एकल पार्ट्स होता तो इसमें कुछ आपको बेल्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अब बेल्ट लगाने के लिए इसका मिडिल सेंटर लेंगे और मिडिल सेंटर से 2.5 इंच की दूरी पे पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद में ये जो बेल्ट मैंने तैयार किया वो यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो एक बेल्ट को इस तरफ लगाएंगे और दूसरे को हम इस तरफ लगा लेंगे। सेम वही प्रोसेस से हमें पॉइंट लगाना है। 10 इंच का आधा 5 इंच करेंगे और 5 इंच की दोनों साइड में 2.5 इंच पे हम पॉइंट लगा लेंगे। फिर इस तरह से इसी बेल्ट को हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये दोनों बेल्ट में स्टिच ले लेती हूँ। देखिए, बेल्ट स्टिच ले लिए मैंने। अब मैं इसके अंदर रनर डाल देती हूँ। तो एकदम सिंपल तरीका है, आप इसको कितने भी बड़े साइज में भी घर पे बना सकते हो। तो रनर मैंने डाल दिया है। अब इसको उल्टा कर लेते हैं फिर से और इसकी बस सिर्फ एक ही सिलाई लगानी है अब आपको। तो आपने जैसे मान लीजिए एकल जो पैटर्न था उसको रख करके कटिंग किया है किसी सिंगल कपड़े पे, तो आपको बस सिर्फ एक ये ही सिलाई लगानी होगी। एक ये वाली, ये दोनों इस तरह से बॉर्डर आपको अटैच करना है। तो इस तरह से आपको इसको पिन से थोड़ा सा लो कर लेना है यहाँ पे, फिर इसको आपके इसके साथ में ऐसे एक सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने एक एक सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे ये जो कॉर्नर साइड है ना, इसको आपको ऐसे पिन से पहले लॉक कर ले और उसके बाद में एक सिलाई लगा दें। फिर ये जो जितना सिलाई का ओपन एरिया है उसको आप पट्टी से कवर कर दें। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल सा मिनी बैग तैयार हो जाता है, लेडीज पर्स। तो इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरह से आपको सिलाई करके ऊपर से आपको पट्टी से इसको कवर करना है। तो पट्टियाँ कैसे लगती है वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको कोई भी कलर का कपड़ा ले लेना है, उसको आपको डबल करके और इस तरह से लगा लेना है। जो जितनी भी ओपन सिलाई है उसको आपको इसी से कवर कर लेना है। और इसके बाद में आप देखेंगे कितना खूबसूरत सा छोटा सा बैग बन करके रेडी हो गया है। और वो भी सारे वेस्टेज क्लॉथ से, जो छोटे छोटे टुकड़े बची हुई थी मैंने उनका यूज करके ये बैग रेडी कर लिया है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।